हेलो दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या हो अगर आप महात्मा गांधी से मिल पाते? क्या हो अगर आप ये जान पाते कि ताजमहल को बनाने में कितने मजदूर लगे थे? उस समय आप उस चीज़ों को देख पाते। आपको लगता होगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब संभव है समय यात्रा के द्वारा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वेदों में समय यात्रा का वर्णन किस तरह किया गया है, और यदि आज के वैज्ञानिक उस पर शोध करना चाहें तो वो किस विषय पर शोध करें तो उनको ये पता चल सकता है कि टाइम ट्रैवल कैसे किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल जय भारत जय। तो चलिए आज हम बात करते हैं टाइम ट्रैवल पर। दोस्तों, मैं आपको बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आप किसी भी वस्तु को देखें, जैसे ये वस्तु मेरे हाथ में है, तो इस वक्त आप क्योंकि कैमरे से इसके सिर्फ दो डायमेंशन को देख पा रहे हैं। एक इसकी ऊंचाई को आप देख पा रहे हैं, जिसको या तो आप ऊंचाई चौड़ाई जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। एक इसकी ऊंचाई को देख रहे हैं आप, एक लंबाई को देख रहे हैं, और आप इसकी चौड़ाई को नहीं देख पा रहे हैं। अब अगर मैं इसको 3D करने की कोशिश करूं तो शायद अब आप इसको तीन तरफ से देख पा रहे हैं। एक इसकी लंबाई, दूसरी इसकी चौड़ाई, और तीसरी इसकी जो आप तीसरी चीज़ देख रहे हैं वो है ऊंचाई। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहिएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि टाइम ट्रैवल कैसे किया जा सकता है और किन चीज़ों पे यदि रिसर्च किया जाए तो टाइम ट्रैवल संभव है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आप अब इस समय 3D वे में इसको देख पा रहे हैं। इसकी लंबाई देख रहे हैं आप, इसकी चौड़ाई देख रहे हैं आप, इसकी ऊँचाई देख रहे हैं आप। लेकिन इसके साथ एक और ऐसा डायमेंशन भी होता है जिसको फोर्थ डायमेंशन कहा जाता है, वो है काल। काल यानी कि टाइम। अब आप यदि चाहें तो आप इस बड़े वस्तु पर किसी चीज़ की यात्रा, मैं अपनी उंगली की यात्रा यदि कराना चाहूँ तो मैं चौड़ाई की यात्रा ऐसे कर सकता हूँ। मैंने पूरी चौड़ाई कवर की, इधर गए, यहाँ पे फिर आना है, फिर मैं यहाँ आ सकता हूँ, फिर यहाँ आ सकता हूँ। यदि मैं लंबाई की यात्रा करना चाहूँ तो हाँ, मैं इसकी लंबाई की भी यात्रा कर सकता हूँ। इधर उंगली गई, फिर इधर उंगली गई, फिर इधर उंगली गई, फिर इधर उंगली गई। यदि मैं इसकी ऊंचाई की यात्रा करना चाहूँ तो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऊंचाई नीचाई, ऊंचे नीचे, ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन मित्रों, एक ऐसा डायमेंशन भी है जिसको फोर्थ डायमेंशन साइंस मानती है, और वो है समय। समय की यात्रा यदि हम अपने पूर्वजों पर ध्यान दें तो उनकी हमें शिक्षा पद्धति पर ध्यान देना होगा, और हमें समझना होगा कि उस समय जब पूरे ब्रह्मांड को एक शिवलिंग पर पढ़ाया जाता था, उस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान सिर्फ शिवलिंग के स्ट्रक्चर से दिया जाता था, जो आज हम ग्लोब के माध्यम से कहाँ कौन सा देश स्थित है, कितने अक्षांश देशांतर पर स्थित है, कहाँ पानी है, कहाँ क्या है, इस सब की जानकारी हम इस ग्लोब के जरिए इस नक्शे से ले सकते हैं कि कहाँ पर क्या है, कौन सा देश है, कौन सा राष्ट्र है, कहाँ पे हमारे अक्षांश है, कहाँ पे देशांतर है, ये सब हम समझ सकते हैं। इसी चीज़ को समझने के लिए प्राचीन समय में पूरे ब्रह्मांड के विज्ञान को एक्सप्लेन किया जाता था वहाँ के विश्वविद्यालयों में और स्कूल्स में। ऐसे में वो क्या करते थे कि वो शिवलिंग को रखते थे और बताते थे कि कौन सा नक्षत्र पृथ्वी से कितना दूर है, उसकी दूरी कितनी है। ये सब वेदों में आपको वर्णित मिलेगा। यदि आप अथर्ववेद या फिर कालगणना, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ, वेदों में इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि काल यात्रा के संदर्भ में वेदों में क्या बताया गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि उनकी शिक्षा पद्धति को हमें समझना पड़ेगा। किसी भी रिसर्च को करने के लिए हमको आज के टाइम पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, पिछले टाइम पे क्या इस्तेमाल किया गया, उसके क्या रिजल्ट रहे हैं, उस तरह से रिसर्चेस की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप उनके शिक्षा व्यवस्था पर नज़र डालेंगे तो आपको मिलेगा कि उस समय योग आदि की शिक्षाएं बहुत अच्छे से दी जाती थी, जिसमें यम, नियम, आसन, ध्यान, धारण, समाधि, प्राणायाम, प्रत्याहार। इसको सीक्वेंस में अगर करना चाहें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधि, इस तरह से योग के अभ्यास लोगों को कराए जाते थे। तो क्या होता था कि ये मानव शरीर ही एक बहुत बड़ा मशीन के रूप में काम करना शुरू कर देता था। यहाँ तक कि हम वाइब्रेशंस को रिलीज कर सकते थे और वाइब्रेशंस को अडॉप्ट कर सकते थे। यानी कि यदि हम कुछ बिना बोले किसी से कहना चाहें तो हम अपने मन को शांत करते हुए अपने उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को जो हमारे ब्रेन में लगा हुआ है उसका इस्तेमाल हम कर सकते थे और दूसरों तक अपनी सूचनाएं का आदान प्रदान कर सकते थे। अब मेरे कुछ मित्र कह रहे होंगे कि बिना टावर के, बिना मोबाइल नेटवर्किंग के, बिना आईसी इंस्टॉलेशन के या बिना नेटवर्क मॉनिटरिंग के हम कैसे किसी से बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये नेटवर्क जो है ना, वो सब प्राकृतिक नेटवर्क्स के होने की वजह से हमें ये अभ्यास हो गया, ये आभास हो चुका था कि यहाँ पर एक प्राकृतिक नेटवर्क फैला हुआ है। यदि आप विज्ञान में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स एक मीडिया है जिसमें प्रकाश आज इसका डोमेन की तरह इस्तेमाल करते हुए इसमें ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मीडिया, जो नेटवर्क
इस पूरे पृथ्वी पर, हम सिर्फ पृथ्वी की ही बात करें, इस पूरी पृथ्वी पर एक नेटवर्क फैला हुआ है जो प्राकृतिक है, यूनिवर्स उसका डोमेन है, हम उसके थ्रू ट्रैवल करते हैं। यदि आप और भी विज्ञान में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारी तरंगें प्राकृतिक होती हैं, जिसको वेदों में अनाहत ध्वनियाँ कहा गया है। ऐसी प्राकृतिक तरंगों से ही कनेक्शन को जोड़कर पहले लोग, जो नेटवर्क प्राकृतिक ऑलरेडी है, जैसे यदि हम वोडाफोन की सिम को नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें वोडाफोन का सिम लगाना पड़ेगा अपने मोबाइल में, और फिर हम नंबर डायल करेंगे तो हमें वोडाफोन के नेटवर्क से वो बात कराएगा या हम फला व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम प्राकृतिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे और प्राकृतिक सिम का इस्तेमाल करते थे। इसलिए उस ज़माने में योग आदि का इतना बड़ा अभ्यास कराया जाता था ताकि स्वयं मानव शरीर ही एक बड़े मशीनरी की तरह इस्तेमाल किया जा सके। तो दोस्तों अब आते हैं मेन विषय की तरफ। ये मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया कि विज्ञान कहाँ तक हमारे पुराणों और वेदों में है, आप इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं हम काल यात्रा की तरफ। तो दोस्तों एक ऐसा प्रैक्टिस, एक ऐसा अभ्यास जो काल यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, उसका नाम है त्राटक। अब हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि काल यात्रा आखिर संभव कैसे है, उसके मार्ग कहाँ हैं, हम कहाँ जाकर काल यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये बताऊंगा कि काल यात्रा कैसे संभव हो सकता है। मनुष्य सिर्फ उस असंभव से दिखने वाले यात्रा के मार्ग को या उसके थ्रू से अभी तक उसमें घुस नहीं पाया, इंटर नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों किसी भी यात्रा के लिए हमें मार्ग की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वो काल यात्रा का मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों यदि आपने देखा होगा तो आप इस पृथ्वी पर किसी भी चीज़ को यदि देखें तो बहुत नज़दीक से यदि देखें तो शीशा, यदि कांच को भी आप देखें तो इसमें भी कुछ दरारें आपको दिखेंगी। ये जो दरारें हैं, इन दरारों से होकर ही सूक्ष्म शरीर को प्रवेश कराया जा सकता है और हम काल यात्रा कर सकते हैं। इन दरारों को ब्लैक होल कहा जाता है या वर्म होल भी कहा जाता है। इन दरारों में ही हमें प्रवेश करना होगा, तब हम काल यात्रा कर पाएंगे। अब मेरे कुछ मित्र ये पूछेंगे कि हम इन दरारों में इतना बड़ा शरीर लेकर प्रवेश कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी चीज़ को बताने के लिए मैं आया हूँ। इन दरारों में आप प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप यम, नियम, आसन, ध्यान, धारण, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, इन सब का प्रैक्टिस करेंगे तो आपने सूक्ष्म शरीर के बारे में पढ़ा होगा, जो कि वेदों में या फिर यौगिक बुकों में बहुत मिलती है। तो पहले के लोग क्या करते थे, वो त्राटक अभ्यास करते थे और वर्म होल को बड़ा कर लेते थे। बड़ा करने का अर्थ होता था कि वो अपने शरीर को ही इतना छोटा कर लेते थे कि वो थ्रू वर्म होल गुजर सकते थे। अब त्राटक क्या होती है? त्राटक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी बिंदु, दीपक या ज्योति को लगातार बिना आँख के पलक झुकाए या पलक झुकाकर भी देखते हुए लगातार देखें तो हमें बहुत सारे मस्तिष्क के अभ्यास, जिनको एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज कहते हैं, वो मिलते हैं, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। तो त्राटक की प्रक्रिया को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको सिर्फ अपने दीवार पर या कहीं पर भी ऐसे आप एक गोल बिंदी बना लें। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है, आप बहुत शार्प, इसमें लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ही डार्क कलर से इसको बढ़िया से पेंट करें और उसको बनाएं और 1.5 फीट दूर बैठकर त्राटक का अभ्यास किया सकता है। लेकिन त्राटक के अभ्यास के लिए आपको अच्छे गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये आपको नुकसान भी कर सकता है। जैसे कि मैं कोई ऐसी दैविक आपदा का बात नहीं करूँगा। आज के विज्ञान के युग में जो नुकसान आपका हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, या फिर आपकी आंखों में कोई दिक्कत हो तो आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाए। ये सब हो सकता है। इसलिए इसको तभी करना चाहिए जब आप किसी गुरु को आपके पास कोई गुरु हो इससे रिलेटेड, तब आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। दोस्तों ये चैनल रिसर्चेस को लेकर बना है, तो आप सभी थोड़ा सा धैर्य रखें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो क्या है मित्रों कि इस त्राटक को जब हम लगातार देखते रहेंगे तो जो इनके बारीक, जो महीन छिद्र, जिसको सूक्ष्म छिद्र कह सकते हैं, जिसको वर्म होल साइंस कहती है, वो हमको बहुत ही क्लियर दिखना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वो वर्म होल्स बड़े होना भी देखने लगते हैं। यदि आप त्राटक प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको पता होगा कि वो वर्म होल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में यदि आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधि तक की स्थिति में पहुँच जाएंगे तो निश्चित ही आप काल यात्रा कर लेंगे, क्योंकि आपको वर्म होल में यानी कि सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश करने की शक्ति आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। ये कोई अप्राकृतिक या अवैज्ञानिक घटना मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्राकृतिक मशीनरी को बनाने एनालॉग विज्ञान की तरफ से जुड़ी हुई थी। मैं उसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो जो फ्रेंड्स ये रिसर्च करना चाहते हैं कि काल यात्रा या टाइम ट्रेवल हम कैसे कर सकते हैं, तो उनका एक पहला स्टेज जो मैंने अभी तक खोजा, वो पहला स्टेज ये है कि उनको त्राटक तक पहुँचना पड़ेगा। त्राटक
सूक्ष्म छिद्र तक पहुंचना पड़ेगा, फिर उस पर फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है। बहुत जल्द ही हम आगे के रिसर्च के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप थेराटेक प्रैक्टिस करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।